दोस्तों, क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक सुंदर, खुशहाल और समृद्ध राज्य अचानक से एक खंडर में कैसे बदल सकता है? क्या कोई श्राप इतना शक्तिशाली हो सकता है कि एक पूरे नगर को अपने अंधकार में डुबो दे, जहां हर रात की चुप्पी एक नई दहशत की गवाह हो? भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर में स्थित ऐसी ही एक भयानक कहानी का गवाह है, जहां की हर दीवार, हर कोना एक भयानक रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए है और आज भी शाम ढलने के बाद उसके आसपास भटकना भी पाबंदित है। दोस्तों, कभी यह किला राजपूतों के वैभव और गौरव का प्रतीक हुआ करता था। राजा माधव सिंह ने इस किले का निर्माण अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए किया था, लेकिन आज यहाँ सिर्फ खंडर ही बचे हैं जो अतीत की भयानक कहानियों की गवाही देते हैं। किले की हवा में आज भी वह गूंजती चीखें सुनाई देती है जो रात की गहराई में डूबे इस स्थान को और भी भयानक बना देती है। राजा माधव सिंह की एक बेटी हुआ करती थी जिसका नाम था रत्नावती। रत्नावती अपने अप्रतिम सुंदरता और साहस के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसकी कहानी किसी परी की तरह नहीं बल्कि एक डरावनी दास्तान की तरह खत्म हुई। भानगढ़ की सुंदरता के बीच एक अंधेरा छाया हुआ था। एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा जो अपने काले जादू के लिए बदनाम था, वह तांत्रिक अपने घिनौने इरादों के साथ भानगढ़ आया। उसने रत्नावती की सुंदरता के बारे में सुना और उसके दिल में उसे पाने की इच्छा जाग उठी, लेकिन वह जानता था कि उसकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती थी, इसलिए उसने एक खतरनाक योजना बनाई। सिंधु सेवड़ा ने काले जादू का सहारा लेकर एक जादुई इत्र तैयार किया। उसका इरादा था कि जैसे ही रत्नावती इस इत्र का प्रयोग करेगी वह उसके अधीन हो जाएगी, लेकिन उसकी यह योजना उसी पर ही उल्टी पड़ गई। रत्नावती ने उस तांत्रिक की काली चाल को भांप लिया था। उसने जादुई इत्र की बोतल को क्रोध में जमीन पर पटक दिया। कहते हैं कि जैसे ही वह बोतल टूटी, जमीन फट गई और वहां से एक बड़ा पत्थर उभरा जिसने तांत्रिक सिंधु सेवड़ा को कुचल दिया। लेकिन मरते मरते तांत्रिक ने भानगढ़ को एक अभिशाप दिया, एक ऐसा श्राप जिसने इस समृद्ध राज्य को हमेशा के लिए भूतों के कब्जे में छोड़ दिया। तांत्रिक ने मरते मरते कहा कि यह नगर कभी शांत नहीं रहेगा, इसकी हर रात भयानक और खौफनाक होगी। तांत्रिक के मरने के बाद भानगढ़ में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। राजमहल के कक्षों में चीखें गूंजने लगी, दीवारों पर परछाइयां दौड़ने लगी और लोग एक एक करके किले को छोड़कर चले गए। कहते हैं कि भानगढ़ की रातें आज भी जिंदा हैं, भूतों और आत्माओं के साथ। जैसे ही सूरज ढलता है, यह किला एक भयानक रूप ले लेता है। रात की गहराई में हवा में एक अजीब सा डर समा जाता है। लोगों ने किले के अंदर अजीब अजीब आवाज़ें सुनी हैं। कुछ ने दर्द भरी चीखें सुनी हैं, कुछ ने हवाओं में किसी के विलाप को महसूस किया है। ऐसा लगता है कि जैसे हर दीवार के भीतर कोई छिपा हुआ हो जो आपको देख रहा हो, आपकी हर हरकत पर नज़र रख रहा हो। किले के कुछ हिस्सों में लोगों ने अदृश्य शक्तियों का अनुभव भी किया है। किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा, किसी ने उनके कानों में फुसफुसाया, लेकिन जब उन्होंने पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इस किले के चारों ओर के गांवों के लोग कहते हैं कि जो कोई किले के अंदर रात बिताने की हिम्मत करता है वह वापस नहीं लौटता। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी सूर्यास्त के बाद यहाँ प्रवेश निषेध किया हुआ है। लेकिन सवाल अब भी यह बना हुआ है कि क्या यह सब सच है? क्या भानगढ़ वाकई में श्रापित है या यह केवल कहानियों का हिस्सा है? जो भी हो, भानगढ़ का किला आज भी डर के साथ जुड़ा हुआ है। इसके खंडर आज भी भयानक कहानियों की गवाही देते हैं। लोग कहते हैं कि यह स्थान अब भी तांत्रिक सिंधु सेवड़ा और रत्नावती की आत्माओं का निवास स्थान है। दोस्तों, अगर आपको हमारा इस कहानी को सुनाने का प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप और भी डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम आपको और भी खौफनाक जगहों की सैर कराएंगे। तब तक के लिए सावधान रहें और डरते रहें।